स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ अबू धाबी स्कॉलरशिप। अगर आप अबू धाबी स्कॉलरशिप दुबई में अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप, आपको फ्री वीज़ा, फ्री टिकट, इवन माना खर्चा भी आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपने इसमें अप्लाई किस तरह करनी है, ठीक है जी। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें अंडर ग्रेजुएट भी है पड़ा, पीएचडी लेवल भी है पड़ा, मास्टर लेवल भी है पड़ा। मीन के तीनों कैटेगरीज के एडमिशन यहाँ पे है पड़े फुली फंडेड स्कॉलरशिप बेस पे। तो आपने अप्लाई किस तरह करनी है, आपने ब्राउजर पे आ जाना है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है जी। एक होगा मेन वेबसाइट का, ठीक है जी। एक होगा अप्लाई नाउ का, ठीक है जी। अब मैं अप्लाई नाउ का जो आपको डिस्क्रिप्शन दूँ वो मैं आपको मेंशन करके दूंगा, वहां से आपने डायरेक्टली कॉपी करना है, या वहां पे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका ब्राउजर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आपका लिंक ओपन होगा, जैसे कि फर्स्ट वन आपके सेकंड अप्लाई नाउ वाले पे क्लिक करना है, तो इसी तरह से आपके पास जैसे कि स्क्रीन में नजर आ रहा है, इसी तरह से आपको नजर आएगा। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है, ठीक है जी। जैसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पे देखे जी मिल जाता है अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन। आपने क्या करना है, अगर आप यहाँ पे चेक की रिक्वायरमेंट्स करना चाहते हैं, तो रिक्वायरमेंट्स इसमें अप्लाई की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या इसकी डिटेल्स है, वो मैं आपको बताऊं। तो इसमें आपने क्या करना है, क्या किसकी रिक्वायरमेंट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, ये जो आपको स्कॉलरशिप है अबू धाबी यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं, ठीक है जी। इसमें जो डिग्री प्रोग्राम है, ठीक है जी, वो भी आपको डिटेल्स बता देता हूँ। इसमें जो डिग्री प्रोग्राम है जी, बैचलर, मास्टर एंड डॉक्टरल, मीन के बैचलर, मास्टर एंड पीएचडी। उसके अलावा आपकी जो स्कॉलरशिप कवरेज होगी वो फुल्ली फंडेड होगी। तमाम तर चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। टिकट हो गया, वीजा हो गया, रिहाइश होगी, अकोमोडेशन होगी, मीन के जो चीज भी होगी आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। इसमें जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये जो कंट्री आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है वो है यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, ठीक है जी। इसकी जो लास्ट डेट टू अप्लाई है, अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है 16 फेब 2024, ठीक है जी। इसके जो बेनिफिट्स होंगे आपको स्कॉलरशिप के, यहाँ पे मुख्तलिफ कैटेगरीज के दिए हुए हैं। फर्स्ट वन है एच शेख हमदान में जैद स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। उसके लिए 100% फीस भी आपको फ्री होगी, एप्लीकेशन फ्री होगी, रजिस्ट्रेशन भी फ्री होगी, स्टूडेंट सर्विस भी फ्री होगी, उसके अलावा हेल्थ सर्विस भी आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड वन आ जाता है चेयरमैन स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। उसमें 100% आपको ट्यूशन फ्री होगी, एप्लीकेशन भी फ्री होगी, रजिस्ट्रेशन भी फ्री होगी, सेम एज जैसे कि एच शेख हमदान के थ्री, ठीक है जी। उसके बाद ये आ जाता है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप फॉर यूएई एंड जीसीसी कंट्रीज ओनली। तो इस कंट्रीज में जो जो कंट्रीज आते हैं, इसलिए यूएई एंड जीसीसी में, तो उनके लिए 50% फी वेवर है, ठीक है, 10 से 50%। उसके बाद आ जाते हैं एकेडमिक स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। उस जो एकेडमिक स्कॉलरशिप होंगे उनके होंगे 20% फी वेवर होगा, ठीक है जी। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू कर रहे होंगे अपनी एजुकेशन। उसके बाद आ जाता है एथलेटिक स्कॉलरशिप। एथलेटिक स्कॉलरशिप में आपको 25% फी वेवर होगा, ठीक है जी। उसके बाद एलुमनी स्कॉलरशिप है। उसके बाद मेरिट बेस्ड ग्रेजुएट स्कॉलरशिप भी यहाँ पर है, ठीक है जी। अवेलेबल फील्ड मीनिंग यहाँ पे आपको ऑल एकेडमिक फील्ड अवेलेबल है। किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मास्टर, डॉक्टर एंड पीएचडी लेवल पे, ठीक है जी। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे अप्लाई करने के लिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे। उसमें क्या है, फर्स्ट वन है कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह अप्लाई कंप्लीटली सबमिट भी करनी है। उसके बाद आपने तमाम ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, एजुकेशन एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे, बमार ट्रांसक्रिप्ट के। उसके अलावा आपके पास आ जाता है पासपोर्ट साइज फोटो जिसका बैकग्राउंड व्हाइट हो, ठीक है जी। अगर आपके पास बैकग्राउंड व्हाइट नहीं है, ब्लू है, तो आपको मैं व्हाइट किस तरह करके दिखाऊंगा, वो भी आपने देखना है। आपने इमेज का किसी तरह बैकग्राउंड व्हाइट करना है। उसके बाद आपने वैलिड पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करनी है। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अगर है इन केस अपलोड कर दी, नहीं अदरवाइज आपने नहीं अपलोड करनी है। उसके बाद ये आता है आपने अप्लाई करना था कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा जो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, वो कौन कौन से हैं। रिसर्च प्रपोजल एंड थीसिस राइटिंग फॉर ओनली पीएचडी के लिए, ठीक है जी। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा उनको। स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा तमाम स्टूडेंट्स को, जो बैचलर लेवल में भी प्ले करे या मास्टर लेवल के लिए प्ले करे या इवन पीएचडी लेवल के लिए प्ले करे, ये उनको तैयार करना पड़ेगा। स्टडी प्लान, स्टेटमेंट पर्पज भी, और मोटिवेशनल लेटर भी, ठीक है जी। तो ये है इसकी रिक्वायरमेंट्स अगर आप अप्लाई करेंगे। तो इसमें अप्लाई किस तरह करना है, अब आपने सिंपली यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक किया। जैसे आप सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो अबू धाबी यूनिवर्सिटी का जो यूजर पोर्टल होगा, कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस जैसा कि सामने नजर आ रहा है आपको आएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है,
आपके पास दो ऑप्शन है, जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई की होगी तो वो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड पुट करके साइन इन कर देंगे। अदरवाइज आपने क्या करना है, न्यू स्टूडेंट्स है इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे सेकंड वन पे आ जाना है, रजिस्टर अकाउंट फॉर न्यू यूजर्स। अब यहाँ पे क्या कहता है, चूज योर यूजर नेम आईडी। अब आपने यहाँ पे अपनी यूजर आईडी लगानी है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लगने लगा हूँ मोहम्मद, ठीक है जी, 199। तो ये मेरी है यूजर आईडी। उसके बाद यहाँ पे मैंने लगाना है पासवर्ड। पासवर्ड आप कोई भी कम्प्लेक्स पासवर्ड लगाना है, मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए या 6 कैरेक्टर का। यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ अपना कम्प्लेक्स पासवर्ड, ठीक है जी। आप @डॉट कॉमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन केस अगर आपने गाइडलाइन देनी है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, जैसे आप पे आते हैं वो कहता है कि पासवर्ड कैन नॉट contain any blank space, it should be maximum 8 कैरेक्टर। और इसमें एक डिजिट्स आपने लाजमी करना है, मीन के न्यूमेरिकल वर्ड 1 2 3 4 10 तक जो भी एक वर्ड हो आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं अगेन उसी पासवर्ड को रिपीट करूंगा। फिर यहाँ पे मैंने देना है अपना ईमेल एड्रेस, ठीक है जी। यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपने इसी तरह से, ये मेरा ईमेल आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखना है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम मोहम्मद, लास्ट नेम परवेज आ गया। अब यहाँ पे मैंने देख लिया फिलअप कर दिया, मैंने यूजर नेम दिया, मैं यूजर नेम का पहला वर्ड भी संभाल दे देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे फर्स्ट। अब यहाँ पे ये आपने तमाम तरह से फिलअप कर दी। अब आपने सिंपली क्या करना है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए जी, इस कॉर्नर में आपको नजर आओगा जहाँ पे मेरा माउस है, यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे देखिए जी, वेरिफिकेशन कोड सेंड टू योर ईमेल प्लीज एक्टिवेटेड। अब मेरे ईमेल पे उन्होंने एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया है, वो मैं अपना ईमेल इधर ओपन करूंगा, ठीक है जी। जो मेरा जीमेल मैंने यहाँ पे दिया वहां पे उन्होंने एक वेरिफिकेशन कोड मुझे सेंड किया है, जिसके थ्रू मैंने अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। और ये जो कोड होगा एक्टिवेशन का 7 डेज तक मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे मैं अपना जीमेल लॉगिन कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरा जीमेल आ गया। तो जो उनका वेरिफिकेशन कोड होगा या लिंक होगा, मैं उसको लिंक पे क्लिक करके अपना एक्टिवेट करूंगा अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए जी, आपको नजर आ रहा होगा न्यू, यहाँ पे देखिए जी ब्लू में। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करना है अकाउंट वेरिफिकेशन कोड। तो यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे देखिए जी अबू धाबी, ये मेरा है वेरिफिकेशन कोड, ये देखिए जी 2190, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने अब करना है ओके। तो यहाँ पे मैं अब दोबारा लगाऊंगी। अब यहाँ पे देखे जी, अब नीचे देखे जी, जैसे आप ओके करते हैं तो यहाँ पे देखे जी अकाउंट एक्टिवेट। अब जो यहाँ पे मैंने मेरे जो कोड प्रोवाइड किया, यहाँ से मैंने कोड कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे देखे जी वेरिफिकेशन कोड कहता है, अब यहाँ पे पेस्ट करें। अब वो मैं वही कोड इधर पोस्ट पेस्ट करूंगा, तो यहाँ पे वो नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे मैं इधर अकाउंट अपना यहाँ पे इधर आया ना, वेरिफिकेशन कोड 1290। अब यहाँ पे मैंने कोड लगा दिया। अब यहाँ पे एक्टिवेट पे करूंगा तो यहाँ पे मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। आपने इसी तरह से अपना ईमेल लॉगिन करना है, वहां पे जो एक्टिवेशन कोड होगा वहां से कॉपी करना है या देख लेना है। वही जो आपका एक्टिवेशन कोड होगा आपने यहाँ पे नीचे आके अपलोड करना है। अब देखिए जी, प्लीज वेट वाइल वी ट्रांसफर, क्या आप अभी वेट करें, हम आपको एडमिशन एप्लीकेशन पोर्टल की तरफ ले जा रहे हैं। अब देखिए जी, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पास लैपटॉप अपना है, खुद अप्लाई करना जा रहे हैं, तो आपने इसको सेव कर देना है, ताकि मुस्तकिल में कभी भी इसी वेबसाइट को आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना है तो ऑटोमेटिकली आपका यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे सेव होगा। आपको कुछ नहीं पुट करना पड़ेगा, जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपका यूजर नेम पासवर्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा और आपका अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अब कुछ इस तरह से आपके पास इंटरफेस नजर आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए जी, मोहम्मद परवेज मेरा अकाउंट अब लॉगिन हो चुका है। अब क्या करना है, आपने यहाँ पे क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे कहता है कि आप कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेटअप करें, आपने ओके करना है। तो यहाँ पे देखिए जी, कुछ क्वेश्चन है अपनी मर्जी का, जो भी आपका फेवरेट है। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि व्हाट यूर फेवरेट फूड। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई भी लिख देता हूँ, राइस लिख देता हूँ या बिरयानी लिख देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने बिरयानी लिख दी। अब यहाँ पे डन कर दिया। कोई भी आपने फेवरेट क्वेश्चन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए जी, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, शॉर्ट कोर्सेज। कोई भी स्टूडेंट हो, या अंडर ग्रेजुएट में अप्लाई कर रहा हूँ या पोस्ट ग्रेजुएट में अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जो भी प्रोसीजर मैं चाहे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए करूँ या अंडर ग्रेजुएट के लिए करूँ, तो सभी के सेम आएंगे, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अंडर ग्रेजुएट पे करता हूँ तो यहाँ पे मैंने अब कंटिन्यू करना है, ठीक है जी। जैसे ही मैं कंटिन्यू करूंगा तो यहाँ से मेरी एप्लीकेशन बन जाएगी, ठीक है जी।
तो यहाँ पे देखे जी, अब यहाँ पे हमारा जो है ना सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे हम दोबारा क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं प्लीज सेलेक्ट कैरियर डू यू वांट टू अप्लाई इन द स्टडी। फॉर एग्जांपल मैं अगेन अब पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, पोस्ट ग्रेजुएट में सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मेरी जो एप्लीकेशन फॉर्म आप अब मेरे सामने आ गई है, जिसको मैंने अभी आप फिलअप करना है। आपने इसी तरह से चाहे अंडर ग्रेजुएट हो या पीएचडी हो, आपने इसी तरह से सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे देखिए जी, अब मेरी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। ठीक है जी, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहिए, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ऑलरेडी पुट की यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी, यहाँ पे टिक मार्क नजर आ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर क्रेडिट है, यस है या नो। अगर आपको ये समझना है कि ये क्या चीज होती है ट्रांसफर क्रेडिट, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका जो मतलब होगा यहाँ पे मुझे बता देगा। वो कहता है कि स्पेसिफाई इफ यू आर रेगुलर आर ट्रांसफर स्टूडेंट इन केस यू आर ट्रांसफरिंग क्रेडिट्स फ्रॉम वन अनदर इंस्टीट्यूशन प्लीज सेंड कोर्स। तो आपने इसको छोड़ देना है, नन कर देना है। ठीक है जी, अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो क्लिक करना है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। अब यहाँ पे आप कहता है कि अपनी पिक्चर अपलोड करनी, जो कि आपकी अपलोड करनी चाहिए जेपीजी फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं अपलोड पे क्लिक करूंगा। कोई भी मेरी जेपीजी फॉर्म में कोई अगर पिक्चर ठहरी होगी, मैं यहाँ से ऑटोमेटिकली आपको समझाने के अपलोड कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर है तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए जी, पिक्चर अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए अपलोडेड कंप्लीटेड हो गई है। अब यहाँ पे डन पे क्लिक करूंगा तो मेरी इमेज यहाँ से अपलोड हो चुकी है। वो कहता है प्ली इमेज मस्ट बी इन जेपीईजी फॉर्मेट। देखिए जी, अगर मेरी इमेज जेपीजी में नहीं तो अपलोड नहीं हुई। तो अब यहाँ पे मैं अगेन इधर वही इमेज को मैं कन्वर्ट करता हूँ। आपने अगर इमेज कन्वर्ट करनी है, कन्वर्ट इमेज टू जेपीजी, इंटर दबा देना है। अब यहाँ पे देखिए फास्ट वन मिल जाता है ऑनलाइन कन्वर्ट डॉट कॉम, इधर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इसकी वेबसाइट में ओपन हो जाएगी। इंटरफेस कुछ इस तरह से आप जो नजर आ रहा है इस तरह होगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए जी अब्रॉड 53 ये इमेज है, मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूँ जेपीजी में। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करी। अब यहाँ पे मेरी इमेज जो है ना अपलोड हो रही है। अब मैंने क्या करना, सिंपली यहाँ पे ग्रीन मार्क में आपको स्टार्ट लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना। तो ये इमेज आपकी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। देखिए जी, हमारी इमेज अब कन्वर्ट हो रही है। अब क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए जी डाउनलोड हो चुकी है, जो कि अब देखिए जी ये डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं दोबारा इमेज अपनी फाइल पे आता हूँ, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करते हैं हम। यहाँ पे डिवाइस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप। अब यहाँ पे मेरे पास देखिए जी दो फाइलें हैं। अब मैं फर्स्ट वन पे क्लिक करके देखता हूँ। यहाँ पे अब अपलोड पे क्लिक करा हमने, इधर हमने डन पे। तो यहाँ पे देखिए जी हमारी पिक्चर रिक्वायर्ड जेपीजी में कन्वर्ट हो गई है। अब आपको सामने नजर आ रहा होगा अपलोड भी हो चुकी है। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। वो किस तरह करनी है, अपना फर्स्ट नेम लिखना है। मेरा फर्स्ट नेम मोहम्मद है, मिडिल नेम मेरा है ही नहीं, ग्रैंडफादर नेम और भी मेरा बिल्कुल भी नहीं है, लास्ट नेम है मेरा मोहम्मद। तो मैंने फर्स्ट और लास्ट लिख दिया, जो कि कंपलसरी है। आपका मिडिल नेम भी कंपलसरी नहीं है, ग्रैंडफादर नेम कंपलसरी भी नहीं है, फर्स्ट और लास्ट कंपलसरी है जो आपने ऐड कर दिया। उसके बाद मैं अगेन यहाँ पे मोहम्मद परवेज इधर से कॉपी करके, सॉरी यहाँ पे कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे लास्ट नेम में। अब आ जाता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ मैं आपको समझाने के लिए कोई भी दे देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे मैं कोई भी इसकी डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ। आपने अपने रिक्वायरमेंट जो जो डॉक्यूमेंट्स की आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी आपने वही बतानी है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखे दे दी मैंने डेट ऑफ बर्थ। अब मैं नेशनैलिटी तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। मैं पाकिस्तान से अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ मैं पाकिस्तान सिलेक्ट कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी पासपोर्ट नंबर। अब पासपोर्ट नंबर, अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कोई भी दे देता हूँ, एन एग्जांपल। ठीक है जी, उसके बाद प्लेस ऑफ इशू पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान कर दूंगा। उसके बाद इशू डेट क्या है, मैं फॉर एग्जांपल आज की ही दे देता हूँ। ठीक है जी, आपको समझाने के लिए। एक्सपायरी डेट मैं 2030 कर देता हूँ। आपने अपनी जो एक्सपायरी डेट होगी वही आपने एक्सपायरी डेट बतानी है। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, रिलीजियस प्रेफरेंस। तो यहाँ पे मैं मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम या इस्लाम में क्लिक कर दूंगा। ठीक है जी, उसके बाद क्या करना है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है जी, उसके बाद इमिरेट्स आईडी ऑटोमेटिकली जैसे ही खत्म हो गया। उसके बाद ये आ जाता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कि आप अपनी यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। यहाँ पे पीओ बॉक्स अपने एड्रेस बताना है, ईमेल ऑलरेडी दी हुई है। यहाँ पे अपना सिटी का नेम बताना है, सिटी मेरा अलीपुर है तो मैंने अलीपुर लिख दिया।
उसके बाद स्टेट मेरी पंजाब बनेगी तो मैं यहाँ से पंजाब सिलेक्ट कर लूंगा। आपने अपनी अपनी स्टेट बतानी, अपना एरिया बताना, अपना एड्रेस बताना। उसके बाद देखिए जी यहाँ पे फोन, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया सेल फोन। ठीक है जी, यहाँ पे +90 थ्रू, इधर से मैं 0 रिमूव कर दूंगा, ये मेरा रिमेनिंग नंबर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको मैं प्रेफर पे क्लिक कर दूंगा कि यही मेरा नंबर ही प्रेफर किया जाए, कोई भी फर्दर कॉन्टैक्ट अगर मुझसे किया जाए तो। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रेफरेंस है। अब यहाँ पे प्रेफरेंस आपने दी है, मैं किस में अप्लाई करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ जी MBA में। ठीक है जी, कंसंट्रेशन क्या है, देखिए जी यहाँ पे है फाइनेंस है, MBA फाइनेंस में करना चाहते हैं, जनरल में करना चाहते हैं, HR में करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में करना चाहते हैं, स्ट्रेटेजिक में। मैं फाइनेंस में करना चाहता हूँ तो मैं फाइनेंस में सिलेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए जी प्रोफाइल स्टेटस अप्लाइड आ गया मेरा। अब यहाँ पे सेकंड मेजर में क्लिक अप्लाई करूंगा, यहाँ पे मैं करता हूँ जी, इधर आ जाता है जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर लेता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी जो क्रॉसपेंडिंग होगी वो मैंने सेलेक्ट की, यहाँ पे देखिए जी अप्लाइड होगी मेरी। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या किया, डू यू हैव एनी फैमिली मेंबर स्टडिंग, कोई आपका फैमिली मेंबर इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है कि नहीं, नो तो नो कर देना। उसके बाद हाउ डिड यू लर्न अबाउट यूनिवर्सिटी, आपने कोई भी इसमें सिलेक्ट कर लेना कि आपको किस तरह से इस यूनिवर्सिटी का पता चला कि ये यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है। ये फिलअप कर दिया आपने, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर कोई ऑप्शन यहाँ पे आपका रह जाएगा तो ये सेव एंड नेक्स्ट नहीं होगा। ठीक है जी, अब देखिए जी स्टेप सेकंड हमारा आ गया, 2 ऑफ 4, टोटल 4 स्टेप्स हैं। अब मेरा सेकंड स्टेप आ गया जो कि एजुकेशन इन्फॉर्मेशन का है। यहाँ पे इसको क्लिक करके आपने इन्फॉर्मेशन ले ली कि किस तरह से, वो कहते हैं प्लीज you provide your education, high school, bachelor detail. If your school university is not in the list, please choose other manually in the school. मिसाल के तौर पर यहाँ पे हाई स्कूल से बैचलर की डिग्री आपने अपडेट करनी है। ठीक है जी, हाई स्कूल या बैचलर। उसके अलावा आपने अगर यूनिवर्सिटी इसमें लिस्टेड नहीं है तो आपने अदर पे सिलेक्ट करके अपनी यूनिवर्सिटी को मेंशन कर देना है। ठीक है जी, यहाँ पे आपको गाइडलाइन दी है। अब यहाँ पे मेरी डिग्री जो है ना, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने लगा हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे मैं देखिए जी तमाम तरह इसमें स्कूल की यूनिवर्सिटीज आ रही हैं। देखिए जी तमाम तर, तो मैं यहाँ पे जी इसको कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जी, मैं फॉर एग्जांपल यही स्कूल दे देता हूँ। ठीक है जी, यू हैव लेफ्ट फील्ड एम्प्टी एंड ए वैल्यू मस्ट बी इंटर्ड, तो यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, ट्रांसक्रिप्ट जो मेरी डेट है मैं आज की दे देता हूँ। उसके बाद डिग्री कुरिकुलम CV जो है ना, मैं यहाँ पे मेरी जो डिग्री थी मैं वो बता देता हूँ जी, मेरी BBA थी। क्योंकि मैं अप्लाई MBA में कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे BBA सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, BBA इन मैनेजमेंट में। ठीक है, उसके बाद हाई स्कूल एवरेज CGPA मेरी 3.5 तो मैं वो दे दूंगा। उसके बाद क्या है, डिग्री डेट क्या है वो मैं आज की डेट पर कर देता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे टेस्ट डेट, अगर आपको कोई टेस्ट अवेलेबल है तो बताना है, अदरवाइज इसको स्किप कर देना, छोड़ देना। ठीक है, जिसमें आ गया इमसेट हो गया, ये टेस्ट है। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इमरजेंसी अपना कॉन्टैक्ट बताना है। यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में अपने फादर का बता देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, यहाँ पे मोहम्मद परवेज उनका कॉन्टैक्ट, यहाँ पे प्रेफर फ्लैग आ गया। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है आपने। अब कॉन्टैक्ट कर दिया आपने, अब आपके पास जा गया 3 ऑफ 4 स्टेप्स। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको अपलोड करने होंगे। देखिए जी, फर्स्ट वन है वैलिड पासपोर्ट। सेकंड वन है आपके पास, सेकंड वन आपके पास जी है रेजिडेंसी वीजा, मैंडेटरी फॉर UAE रेजिडेंट, जो स्टूडेंट्स UAE के रेजिडेंट है उनके लिए। उसके अलावा सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बैचलर डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है। इंग्लिश टेस्ट रिजल्ट अपलोड करना है, जिनके पास है वो अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। उसके बाद इक्विवेलेंसी लेटर फ्रॉम मिनिस्ट्री इफ हायर एजुकेशन फॉर डिग्री फ्रॉम आउटसाइड द UAE। उसके बाद कॉपी ऑफ UAE नेशनल ID, अगर है तो नहीं, अदरवाइज जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उनके लिए कंपलसरी नहीं। दो रिकमेंडेशन लेटर, कॉपी ऑफ CV। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स अगर कोई है तो आपने अपलोड करना है। उसके बाद कॉपी ऑफ फसा, ये भी आपने छोड़ देना है। ये मेरा तो इसको भी छोड़ देना है। पुलिस क्लैरिफिकेशन ये आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अपलोड किस तरह करना है आपने, यहाँ पे ऐड अटैचमेंट पे क्लिक करना है आपने, यहाँ पे माई डिवाइस पे जाना है आपने, तो आपकी डेस्कटॉप ओपन हो जाएगी, तो यहाँ से आपने अपलोड कर देना है। ठीक है जी, तो इसी तरह से आपने हर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते जाना है। यहाँ पे अपलोड हो गया, इस तरह से मैं सारा इसी तरह से मैं अपलोड करते जाऊँ। इसका मैक्सिमम साइज 4 MB होता है। आपने कोई भी इमेज होगी जो आपने कन्वर्ट कर देनी है उसमें आप अपलोड कर देनी है। ठीक है जी, यहाँ पे अपलोड, इधर आपने डन कर देना।
उसके बाद आपने इधर थर्ड वन पे क्लिक किया, यहाँ पे डिवाइस पे क्लिक करना है, इधर से फाइल सिलेक्ट की, इधर से अपलोड पे क्लिक करा, इधर आपने डन कर दिया। अब हमने आ जाना है टेस्ट पे। ठीक है जी, अब यहाँ पे अटैच पे क्लिक किया, इधर से डिवाइस पे क्लिक करना है, इधर से फाइल सिलेक्ट की, इधर से अपलोड पे क्लिक करा, इधर हमने डन कर देना है। तो अब ये भी अपलोड हो चुका हमारा। इसको भी छोड़ देते हैं, हम इसको भी छोड़ देते हैं। दो रिकमेंडेशन लेटर हम यहाँ पे ऐड करते हैं। यहाँ पे डिवाइस पे क्लिक करा, यहाँ से मेरी फाइल सबमिटेड हुई, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक किया, यहाँ पे डन कर दिया हमने। उसके बाद जी क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है जी सीवी। यहाँ पे ऐड अटैचमेंट पे क्लिक करा, डिवाइस ओपन की, ये मेरी सीवी योर पास है, इसको मैंने अपलोड किया। उसके बाद इधर आपने डन कर देना है। उसके बाद क्या आ जाता है जी, नीचे आ जाता है अदर डॉक्यूमेंट्स में नहीं अपलोड करना चाहता, पुलिस क्लैरिफिकेशन ये अपलोड करना चाहता हूँ मैं, जो कि आपको करेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो आपको आपके मुतल्लिका थाना या सिटी से बनवानी पड़ेगी, वहां से आप बनवा सकते हैं, जो 400-500 में आपको बना के दे देते हैं, जो कि आपको फिर वो यहाँ पे अपलोड करनी है। अब यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट तमाम अपलोड कर दिए, आपने भी इस तरह से तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। यहाँ पे एक्सेप्टेड नॉट एक्सेप्टेड का ऑप्शन बाद में आपके पास मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोनों पे चेक मार्क पे क्लिक करके आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखिए जी, अब आ जाता है जी एप्लीकेशन एडमिशन पेमेंट फॉर अफोर्ड। अब इसकी जो एप्लीकेशन फीस है ना 400 AED है, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है कैडी इंटर द कूपन कोड इफ एप्लीकेबल, अदरवाइज सिलेक्ट नो ऑप्शन एंड प्रोसीड विद ऑनलाइन पे। अगर आपके पास कोई कूपन है तो आप इसको पे ना करें, कोई मसला नहीं है। अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे नन पे क्लिक करके इसकी पेमेंट जो 420 होगी ये आपको ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी। आपने ऑनलाइन पे किस तरह करनी है, पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे आप। जैसे पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी क्रेडिट कार्ड या आपका डेबिट कार्ड, उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। फिर आपका जो एटीएम कार्ड का सीवीसी नंबर हो गया वो भी देना पड़ेगा। तो जो आपने तमाम तर इन्फॉर्मेशन इधर पुट कर दी, तो उसके बाद आपके गिवन कॉन्टैक्ट नंबर जो आपका नंबर होगा उस नंबर पर मैसेज आएगा। ठीक है जी, उस मैसेज को आपने यहाँ पे पुट करना है, तो यहाँ से पेमेंट आपकी ऑटोमेटिकल डिटेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, जिसकी पेमेंट आप मैक्सिमम 30 मिनट तक इसको आप पे कर सकते हैं। ठीक है जी, आपने पे करनी है तो इसी तरह से आप पे करेंगे। तो अब फिर भी अगर कहीं पे आपको मसला आता है एप्लीकेशन के दौरान तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।